बहू और बेटी में अंतर क्यों? दोनों में समानता क्यों नहीं? एक बेटी ने अपनी माँ को फ़ोन किया और कहा, माँ, मैं बहुत थक गई हूँ घर संभालते संभालते। यहाँ मेरी थकान किसी को नज़र नहीं आती। कुछ दिन आराम करना चाहती हूँ। सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए अपने मायके आ जाऊँ। आते हुए अपने बच्चों को भी साथ ले आऊँगी। वे वहीं से स्कूल चले जाएंगे। आखिर एक ही शहर में ससुराल और मायके होने का कुछ तो फ़ायदा मिले। पूजा ने फ़ोन पर अपनी माँ से कहा। उसकी माँ कल्पना जी ने दूसरी तरफ से कहा, हाँ बेटा, जब तेरी इच्छा हो आ जाना। आखिर ये तेरा भी तो घर है। ठीक है माँ, तो मैं कल ही आ जाऊँगी। हाँ बेटा, कल आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगी। अभी मैं फ़ोन रखती हूँ, मुझे मंदिर भी जाना है। कल्पना जी ने फ़ोन रख दिया और सीधे किचन में गई। किचन में खाना बना रही बहू से बोली, अरे लक्ष्मी सुनो, कल तुम्हारी ननद आ रही है। आज बाजार जाकर फल, सब्जी और मिठाइयाँ लेकर आना। बेचारी मेरी बेटी ससुराल में नौकरों की तरह काम करती है और उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता। यहाँ आए कुछ दिन रहेगी तो उसका मन और तबीयत अच्छे रहेंगे। सास के मुंह से ऐसी बातें सुनकर लक्ष्मी का चेहरा उतर गया। वह मन ही मन सोचने लगी, काश आपको मेरी थकावट भी नजर आती। मैं भी दिन रात झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, मार्केट जाना और हर वह काम करती हूँ जिससे हमारे परिवार वालों को कोई दिक्कत ना हो। काश आप मुझ पर भी ध्यान दे पाती। आपकी बेटी का तो जब मन में आता है तब यहाँ आ जाती है, लेकिन मैं साल में एक बार ही अपनी माँ के पास जाती हूँ, तब भी आपको परेशानी होती है। मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी मन है। मुझे भी लगता है अपने माँ के पास जाकर थोड़ा आराम करूँ, सुख दुख की दो चार बातें करूँ, अपना मन हल्का करूँ। भगवान, अब तुम ही कुछ करो ताकि मेरी सास की आंखें खुले और उसे मेरी थकावट भी नज़र आए। शाम तक भगवान ने जैसे लक्ष्मी की सुन ली और उसकी ननद का फ़ोन आया। ननद ने अपनी माँ से कहा कि उसकी सास ने उसे मायके आने के लिए मना कर दिया है, इसलिए इस बार वो नहीं आ सकती। कल्पना जी बोली, ऐसे कैसे मना कर दिया? पहले तो कभी वह तुम्हें आने के लिए नहीं रोकती थी, इस बार भला क्या हो गया? लाओ, मेरी बात कराओ उनसे, मैं समझाती हूँ। उनकी बेटी पूजा ने फ़ोन अपनी सास को दिया। कल्पना जी ने कहा, नमस्कार समधन जी, सब कैसे हैं? आप कैसे हो? आपसे कुछ कहना था। समधन जी ने कहा, कहिए। दरअसल कल त्योहार है, इसलिए पूजा अपने मायके आना चाहती है। अगर आप उसे भेज दे तो अच्छा रहेगा। पूजा की सास ने कहा, देखिए समधन जी, आपकी बेटी मायके जा कर रहे, इस बात के लिए हमने उसे कभी नहीं रोका और इस बात से हमें कोई परेशानी है भी नहीं। कुछ दिनों पहले मैं अपने रिश्तेदार के शादी में गई थी। वहाँ आपकी बहू लक्ष्मी की माताजी से मिलने का मौका मिला। उसने उनसे गपशप करने के दौरान उनकी बातों से पता चला कि लक्ष्मी को साल में एक ही बार अपने मायके जाने को मिलता है और वह भी बहुत कम समय के लिए। मुझे लगता है आपको पहले लक्ष्मी को उसके मायके भेज देना चाहिए और वह जब मायके होकर आ जाएगी तो मैं पूजा को आपके पास भेज दूंगी। एक बहुत ज़रूरी बात जो मुझे लगता है आपको समझ लेनी चाहिए कि आपको अपनी बहू को भी बेटी की तरह या बेटी से भी ज़्यादा प्यार देना चाहिए। उसे भी मायके जाने की इच्छा होती होगी। हो सकता है पूजा के वहाँ आने से उसकी आप भगत करने के लिए आप उसे उसके मायके नहीं भेजती होगी, या फिर वह आपसे कुछ कहने से भी डरती हो। अगर आप उसको घर में ही कैद रखोगी तो एक दिन ऐसा आएगा जब वह आपके खिलाफ बोलने लगेगी। फिर वह आपकी सुनेगी भी नहीं और जब चाहे तब अपने मायके जाएगी। ऐसी कोई परिस्थितियाँ आए, इससे अच्छा है कि आप ही कुछ बदलाव अमल में ले आए जिससे आपका रिश्ता और रिश्ते की मिठास खराब ना हो। कल्पना को अपने संबंधी जी के हर एक शब्द में सच्चाई नजर आई
उन्हें महसूस हुआ कि उन्होंने अपनी बेटी के प्यार में अंधे होकर कभी भी अपनी बहू के मन का विचार नहीं किया। उन्होंने हमेशा ही अपनी बेटी को अपने बहू से ऊपर रखा। दूसरी तरफ पूजा भी अपनी भाभी के बारे में हो रही इस बातचीत को सुन रही थी। उसने भी रियलाइज़ किया कि वह कभी भी अपनी भाभी के साथ ठीक से बात नहीं करती और जब जब वह अपने मायके जाती है तो भाभी थोड़ी उदास रहती है। कल्पना जी ने अपनी बहू को बुलाया और उसे कहा कि लक्ष्मी, कुछ दिनों के लिए तुम्हारी ननद पूजा नहीं आने वाली है, इसलिए पहले तुम अपने मायके होकर आओ। यह सुनते ही लक्ष्मी का चेहरा खिल गया, क्योंकि यह पहली बार था जब उसकी सास ने सामने से उसे अपने मायके जाने के लिए कहा था। अगले दिन पूजा अपने मायके गई और इस बार 1-2 दिन नहीं, पूरे हफ्ते भर रहकर आई। अपने माता पिता से, अपने रिश्तेदारों से मिलकर आई और जब वह लौटकर आई तो उसका चेहरा खिला हुआ था। उसकी आंखें चमक रही थी। लक्ष्मी के आने के बाद पूजा भी अपने मायके आई और इस बार वो खुद सामने से अपनी भाभी से खुशी खुशी मिली और अच्छे से बात की। पूजा ने अपनी माँ से बात करके उन्हें भी अच्छे से समझाने में मदद की कि वह दोनों कहीं ना कहीं लक्ष्मी के साथ गलत व्यवहार कर रहे थे। दूसरी तरफ लक्ष्मी अपने ससुराल वालों के बदले रवैये से बहुत खुश थी। अब वह खुशी खुशी सबका ध्यान रखती और हर काम प्यार से करती। वह ध्यान रखती कि कोई भी ऐसी बात या काम ना करे जिससे घर में तनाव का माहौल पैदा हो। कल्पना जी अपनी बहू को खुद ही समय समय पर मैके भेज दिया करती। एक छोटे से बदलाव ने सास बहू और भाभी ननद के बीच की कड़वाहट को दूर कर दिया और रिश्तों को और भी ज़्यादा मीठा और मजबूत कर दिया। धन्यवाद दोस्तों।